नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विचलित करने वाली सामाजिक समस्या पर बात करने वाले हैं, डाइन कुप्रथा। हाँ, ये एक ऐसी प्रथा है जो अंधविश्वास से शुरू होती है और अक्सर भयानक हिंसा पर खत्म होती है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये चर्चा एक काफी विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है। हम इसमें सामाजिक, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि राजनीतिक पहलुओं को भी देखेंगे। सही कहा। मतलब हम इसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या होते हैं और इसे रोकने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, पूर्णिया की जो हालिया घटना है उस पर भी बात होगी। हाँ, और कुछ स्रोत तो केंद्र सरकार की नीतियों और मीडिया की भूमिका पर भी कुछ कहते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि हम इस प्रथा की जड़ों तक जाएं, समझें कि इसका असर कितना भयानक है और ये भी कि आखिर ये समाज में अब तक बनी क्यों हुई हैं। और बिहार के पूर्णिया में जो हुआ हाल में, वो तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक पूरे परिवार को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया। ये दिखाता है कि मुद्दा कितना गंभीर है। बहुत गंभीर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये डायन प्रथा आखिर है क्या? बहुत लोग शायद ठीक से जानते भी ना हो। हाँ, देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसमें किसी व्यक्ति को, और अक्सर ये महिलाएं होती हैं, उन्हें अलौकिक बुरी ताकतों से या जादू टोने से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, और इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है? मतलब ये कब से है? हाँ, इतिहास में देखें तो यूरोप में मध्ययुग के विच हंट के बारे में तो सबने सुना ही होगा। भारत में भी इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, खासकर कुछ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा। यहाँ ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सामाजिक जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हैं। आप देखेंगी कि ये अक्सर सामाजिक असमानता से, लैंगिक भेदभाव से, गरीबी से, यहाँ तक कि जमीन जायदाद के झगड़ों से भी जुड़ा होता है। अच्छा, मतलब निशाना कौन बनता है ज्यादातर? ज्यादातर विधवा महिलाएं या अकेली रहने वाली महिलाएं, या फिर वो जो सामाजिक रूप से थोड़ी कमजोर होती हैं। होता क्या है कि गांव में मान लीजिए कोई अनहोनी हुई, कोई बीमार पड़ गया या किसी की मौत हो गई या फसल खराब हो गई, हाँ। तो अंधविश्वास के चलते लोग उसका कारण खोजने लगते हैं और किसी एक व्यक्ति पर, अक्सर महिला पर, दोष मढ़ देते हैं कि इसने जादू टोना किया है। ये तो बहुत ही भयानक बात है। और ये समस्या कितनी फैली हुई है, कुछ अंदाजा है, आंकड़े हैं? आंकड़े हैं और वो वाकई डराने वाले हैं। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उनके 2016 से 2022 तक के डेटा को देखें तो हर साल औसतन 100 से 150 हत्याएं डायन बताकर किए जाने के मामले दर्ज होते हैं। सिर्फ दर्ज होते हैं? हाँ, और कई NGOs का तो मानना है कि असली संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा है। बहुत से मामले तो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। बाप रे। और कौन से राज्य ज्यादा प्रभावित हैं इससे? सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में झारखंड का नाम आता है। वहां 2001 से 2020 के बीच करीब 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं इस वजह से। बिहार में भी 2019 से 2024 के बीच 200 से ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां भी मामले कम नहीं हैं। आप सोचिए, एक अनुमान है कि 2000 से 2020 के बीच पूरे भारत में 2500 से ज्यादा मौतें हुई हैं इस कुप्रथा के चलते। और इनमें से करीब 80% पीड़ित महिलाएं थीं। ये तो वाकई चौंकाने वाला है, खासकर तब जब हम सुनते हैं कि कानून भी बने हैं इसे रोकने के लिए। हाँ, कानून तो हैं। कई राज्यों ने, जैसे झारखंड ने 2001 में, बिहार ने 1999 में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने भी डायन प्रथा को रोकने के लिए खास कानून बनाए हैं। इनमें सजा का प्रावधान भी है। 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? कानून है फिर भी ये हो रहा है? दिक्कत है जमीनी हकीकत में। इन कानूनों को ठीक से लागू करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर गांव समाज का इतना दबाव होता है और कई बार पुलिस या प्रशासन पर भी कह सकते हैं ढिलाई बरतने के आरोप लगते हैं। मतलब कानून कागज पर तो मजबूत दिखता है, पर असल में उसका डर या असर उतना नहीं है। सही कहा। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये तो पूरी तरह बेबुनियाद बात है ना, जादू टोना। बिल्कुल बेबुनियाद। आज तक कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है कि कोई जादू टोना करके किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सरासर अंधविश्वास है। तो फिर असल कारण क्या है इसके पीछे? क्यों मानते हैं लोग? देखिए, इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। एक तो अशिक्षा और जानकारी की कमी। दूसरा, जिसे मॉब मेंटालिटी कहते हैं, भीड़ का एक साथ बिना सोचे समझे किसी बात पर यकीन कर लेना और हिंसक हो जाना। हाँ, वो तो है। फिर औरतों के प्रति जो एक भेदभाव वाला नजरिया है समाज में, वो भी एक बड़ा कारण है। और गरीबी, सामाजिक तनाव, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इस तरह के अंधविश्वास पनपते हैं। और इसी सब का एक भयानक जीता जागता उदाहरण हमने हाल ही में
पूर्णिया में देखा। हाँ, 7 जुलाई 2025 को बिहार के पूर्णिया जिले के टेटकमा गांव में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक ही परिवार के 5 लोग, महिलाएं, बच्चे सब शामिल थे। उन्हें डायन होने के शक में करीब 250 लोगों की भीड़ ने घेर लिया और जिंदा जला दिया। हे भगवान, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? मतलब अचानक ऐसा क्यों हुआ? कहानी जो सामने आ रही है वो ये कि गांव में किसी बच्चे की शायद बीमारी से या इलाज न मिलने से मौत हुई थी, लेकिन एक तांत्रिक ने इसका दोष उस परिवार पर डाल दिया और फिर कथित तौर पर पंचायत बैठी और उसने हिंसा का फरमान सुना दिया। पंचायत ने? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। अब जांच चल रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या वो परिवार वाकई बहुत कमजोर था, क्या पुलिस को पहुंचने में देर हुई, सोशल मीडिया पर ये कैसे फैला। कई पहलू हैं इसके। ये वाकई बहुत दुखद है। अच्छा, कुछ स्रोत इस तरह की घटनाओं के लिए मीडिया और मनोरंजन जगत को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, कुछ विश्लेषणों में ये दावा किया गया है। देखिए, ये स्रोतों का कहना है, हमारी टिप्पणी नहीं। उनका तर्क है कि कुछ मीडिया चैनल्स, जिन्हें आलोचक कभी कभी गोदी मीडिया भी कहते हैं, जैसे कुछ नाम लिए गए हैं, जी न्यूज़, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, आज तक, इंडिया टीवी, वो ऐसी घटनाओं को बहुत सनसनीखेज तरीके से दिखाते हैं। अच्छा। और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के बजाय अनजाने में ही सही वो अंधविश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, ये सिर्फ स्रोतों में प्रस्तुत विश्लेषण है। समझ गई। और टीवी सीरियल्स या फिल्मों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ टीवी शोज जैसे जादू तेरी नज़र, डायन का मौसम या नागिन, और फिल्में जैसे स्त्री, इन पर भी स्रोतों में ये आरोप है कि ये अलौकिक सुपरनैचुरल थीम को इस तरह पेश करते हैं कि अंधविश्वास सामान्य लगने लगता है। और शायद महिलाओं को लेकर जो पुरानी दकियानुसी सोच है उसे भी बढ़ावा मिलता हो। बिल्कुल, ये भी एक चिंता जताई गई है उन विश्लेषणों में। और सरकारी नीतियों के बारे में क्या कहा गया है स्रोतों में? उस पर भी कुछ विश्लेषण है। उनका कहना है कि शायद कुछ सरकारी सांस्कृतिक नीतियां वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने पर उतना जोर नहीं देती जितना देना चाहिए। कानूनों का जमीनी स्तर पर लागू होना, जैसा हमने पहले बात की, वो कमजोर है। और कभी-कभी स्थानीय नेताओं पर भी आरोप लगते हैं कि वो या तो इसे नजरअंदाज करते हैं या परोक्ष रूप से बढ़ावा भी दे देते हैं वोट बैंक के चक्कर में। और ये विश्लेषण ये भी कहते हैं कि जो मूल कारण है, जैसे गरीबी या समानता, उन पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिर से याद दिला दें कि ये सरकारी नीतियों पर स्रोतों का विश्लेषण है। बिल्कुल, ये साफ करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये डायन प्रथा सिर्फ एक अंधविश्वास का मामला नहीं है। ये बहुत सारी चीजों का मिला-जुला नतीजा है। सामाजिक असमानता, गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव और शायद कहीं ना कहीं व्यवस्था की कुछ कमियां भी। हाँ, और जैसा कि कुछ स्रोतों ने इशारा किया है, मीडिया के कवरेज का तरीका और नीतिगत मुद्दे भी शायद इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हों। पूर्णिया की घटना ने तो हमें आईना दिखा दिया है। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी रह जाए कि कोई भी समाज अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान कैसे करे और साथ ही उन खतरनाक अंधविश्वासों को कैसे खत्म करे जो ऐसी भयानक हिंसा को जन्म देते हैं। हाँ, खासकर आज के जमाने में जब कोई भी खबर सही हो या गलत इतनी तेजी से फैल जाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने